Hello everyone. First of all, many congratulations for those students who have cleared his exams. ठीक है, अभी ये जो एग्जाम का जो रिजल्ट है, ये आपके हार्डवर्क का पे ऑफ है, ये आपके बहुत सारे स्लीपलेस नाइट का पे ऑफ है. करेक्ट है, यू डिजर्व दिस. करेक्ट. सो यू हैव ऑल द राइट्स टू एंजॉय योर डे. ठीक है, लेकिन द प्रॉब्लम इज नेक्स्ट व्हाट, मतलब कि रिजल्ट आने के बाद की जो प्लानिंग है, ये वीडियो के थ्रू मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ट्राई किया है कि कैसे भी करके आपको इसके बाद का स्टेप आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ. ठीक है, तो इसको मैंने कैटेगराइजेशन में रखा है. पहला कैटेगरी यही है कि अगर तुमने सीए इंटर के रिजल्ट्स क्लियर किए हैं तो क्या, और दूसरा है अगर आपने सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर किया है तो क्या. तो एक एक करके अपन इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. अगर आपने सीए इंटर का क्लियर किया है एक ग्रुप, कोई भी ग्रुप होने दो, ठीक है, तो आज है 4 मार्च, आज रिजल्ट आया है. अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 5 मार्च से भी गिनूं, ठीक है, तो यू हैव मार्च मंथ, अप्रैल मंथ, और फिर मई से तो एग्जाम है. सो अप्रोक्सीमेटली 57 डेज के आसपास कुछ बचते हैं. मैंने सेफ्टी के लिए 55 डेज प्लानर एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, आप वो देख सकते हो. उसमें मैं दोनों ग्रुप के एंगल से बात करूंगा कि आपको 55 डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए फॉर 3 सब्जेक्ट्स. फिर चाहे वो ग्रुप 1 के हो, ग्रुप 2 के हो, मैंने सब्जेक्ट वाइज डिटेल में उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ. ठीक है, लेकिन व्हाट इफ आप दोनों ग्रुप क्लियर हो चुके हो. When I'm saying both groups are cleared, that doesn't mean इस अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप क्लियर हुए. इसमें वो लोग भी कवर हो जाते हैं जो पहले एक ग्रुप हो चुके थे और आज वो सीए इंटर पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं. इन शॉर्ट, आपके लाइफ से सीए इंटर अब जा चुका है. उनको अगर कोई भी आगे के स्टेप में कोई भी तरह से गाइडेंस चाहिए, देन दे कैन कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा. ठीक है, आपको हो सकता है कि आर्टिकलशिप के बारे में जानना हो, या आपको हो सकता है कि सीए फाइनल की कोचिंग कब से स्टार्ट करनी है, किसके पास से करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट बाद में पढ़ने हैं, आर्टिकलशिप किस एरिया में करनी है, आर्टिकलशिप के लिए बेस्ट फर्म कौन सी है, कौन से सिटी से आर्टिकलशिप करनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. फॉर any guidance you can contact us if you have cleared both the groups. But if your one group is pending, then मैं 55 डेज का प्लानर का जो वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो आपके लिए होगा. ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्टडी में कैसे मैनेज करना चाहिए, 3 सब्जेक्ट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कौन से टाइम पे पढ़ना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंगली अपन ये पूरा प्लानर डिस्कस करके पूरा उसके अंदर कितने मॉक टेस्ट होने चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे प्रिपेयर करने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, फिलहाल के लिए मेरा सबसे बड़ा गाइडेंस ये रहेगा कि आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, यू डिजर्व ऑल योर हार्डवर्क, जितना भी आपने किया है उसका जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से यू डिजर्व 1 डे, बट एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम 6 मार्च. आपको स्टडीज चालू कर देनी चाहिए फॉर सिंगल ग्रुप. ठीक है, अब अगर तुम्हारी आर्टिकलशिप भी इसके साथ है, अगर है, ठीक है, तो उसमें क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चे भी होते हैं, तो उसमें वो लोगों को अगर पर्सनल कोई भी गाइडेंस चाहिए, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सीए फाउंडेशन. सीए फाउंडेशन अगर आपने क्लियर करा है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज सीए इंटर. अब आपके लाइफ में तो कोई आर्टिकलशिप है नहीं, तो अभी आपके अकॉर्डिंग एक भी दिन वेस्ट करना मतलब कि बहुत ज्यादा ही टाइम वेस्ट करने के बराबर है. इनफैक्ट बहुत लोग क्या करते हैं कि अर्ली बर्ड बैच ले लेते हैं. ठीक है, मतलब अर्ली बर्ड बैच नहीं भी लिया हो तो भी इट इज नॉट टू लेट राइट नाउ. अभी आपको क्लासेस के बारे में जल्दी से सोचना चाहिए. अगर आपने क्लासेस के बारे में सोच लिया है तो बहुत बढ़िया, पर अगर आपने क्लासेस के बारे में नहीं सोचा है कि भाई सीए इंटर को कैसे आगे जाया जाए, तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस लाया हूँ. ठीक है, हमारी फिजिकल रेगुलर बैच हमारे लोकेशन पे, एंड्रॉइड के लोकेशन पे चलेगी. ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन मुंबई. ठीक है, फर्दर डिटेल के लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो.
हमारे ऑनलाइन रेगुलर बैच भी होंगे, जो आपको रिकॉर्डेड चाहिए तो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे, और अगर आपको लाइव एट होम चाहिए तो लाइव एट होम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। फिर ऑल्सो वी हैव फिजिकल फास्ट ट्रैक बैच। कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को सीए इंटर के लिए तुरंत अटेम्प्ट देना होता है, या कोई कोई हो सकता है कि ये लोग वो वीडियो देख रहे, मतलब वो लोग वीडियो देख रहे हैं जिसका शायद क्लियर ना हुआ, ऑल दो मैंने जिसका क्लियर नहीं हुआ उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो अपलोड करा है। बट फिर भी अगर तुम्हें फास्ट ट्रैक बैच की नीड लगती है, देन यू कैन गो थ्रू विथ आवर फिजिकल फास्ट ट्रैक बैच, ऑल्सो ऑनलाइन फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, सेम रिकॉर्डेड और लाइव एट होम। और अगर उसके अलावा और भी कोई क्वेरी है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। ठीक है, अभी सीए इंटर अगर आपने क्लियर किया है तो ये आपके लाइफ का बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। ठीक है, ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि सीए फाइनल इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। ठीक है, अब आप अपने आप में एक मेच्योर स्टूडेंट बन चुके हो, आप अपने आप में एक मेच्योर आदमी बन चुके हो, इंसान बन चुके हो, जो एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन मेकिंग करेगा। और अगर उसके डिसीजन मेकिंग में रॉन्ग हुए तो फिर उसको ये बात का बारे में सोचना पड़ेगा कि डिसीजन मेकिंग के रॉन्ग होने से कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यू आर नो मोर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट जो थोड़ी सी गलतियां हो सकती है, अब नहीं हो सकती। इनफैक्ट अब तुम्हें ये भी कोई नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए। सीए इंटर क्लियर करने के बाद आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज होने वाली है। ठीक है, फिर चाहे वो आर्टिकलशिप की बात कर लो, फिर चाहे वो सीए फाइनल के स्टडीज की बात कर लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और जिन्होंने सीए फाउंडेशन क्लियर किया है उसको मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ, ये जो मोटिवेशन है, ये जो आपका जोश है, ये 1% भी कम मत होने देना। मैंने इतने स्टूडेंट को देखा है कि वो सीए फाउंडेशन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं ना, तो उनको इतनी तारीफ मिल जाती है कि सबको, तो उनको खुद को ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने कोई बड़ा काम कर लिया। बड़ा काम किया है, बट बोलते ना कि ये सर पे नहीं चढ़ना चाहिए, नहीं तो क्या होगा पता है, आप सीए इंटर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज सीए इंटर का लेवल भी बड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो जो लोग सीए फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, वो सीए इंटर में थोड़ा सा दिक्कत तो आता है। कहने की बात यह है कि अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान आउट किया तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम कुछ लोगों के साथ होती है, लेकिन अगर आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना काम करोगे, देन इट इज वेरी अ स्मूथ जर्नी। ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, कोई भी चीज आपको पूछनी हो, देन यू कैन इजीली रीच आउट टू मी। एंड वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू।